हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक यूनिट का क्वेश्चन है। जेई में पूछा जा चुका है और इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना होगा, आसान कैसे बनाना है, इस तरह क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप लिंक कर सकते हैं चीजों को तो आप क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा और बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यहाँ 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है 100 केल्विन पे आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन। गैस लोअर वैल्यू में जा रही है, हाई से लो में जा रही है, कंप्रेस हो रही है टिल इट्स टेम्परेचर बिकम 200 केल्विन। तो यहाँ से 100 से 200 केल्विन जा रहा है। इफ सीवी जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और यहाँ पे या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी वैल्यू दिया हुआ है 28 जूल पर केल्विन पर मोल। और यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेल्टा यू एंड डेल्टा पीवी फॉर दिस प्रोसेस। आर की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे सीपी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ, आर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो फॉर्मूला क्या, डेल्टा यू अगर निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला है, यहाँ देखिए हमने से पहले देखा, यहाँ पे ध्यान दे गिवन टेम्परेचर दिया T1 T2 CV एन की वैल्यू दिया हुआ है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा यू बराबर एन सीवी टी होता है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 तक और ये फॉर्मूला मिलेगा एन सीवी T2 माइनस T1। और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 5 मोल्स, एन की वैल्यू 5 है, 28 का सीवी की वैल्यू दिया हुआ है 28 और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपको 14 किलो जूल आएगा डेल्टा यू। और अगर डेल्टा एच की बात करते हैं तो डेल्टा एच बराबर एन सी पी डी टी होता है। यहाँ पे सीपी क्या है, कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 और यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिलेगा और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आपको यहाँ पे जो सीपी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो निकाल सकते हो कैसे, सीपी बराबर सीपी बराबर आर होता है। आर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे और आर की वैल्यू जब दी हुई है 8 तो यहाँ पे सीपी जो कि आपने सीवी की वैल्यू यहाँ पुट करी है और यहाँ पे सीपी 36 आ जाएगा और यहाँ पे आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अब इन आपने डेल्टा एच निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया, तब आप इस फॉर्मूले यूज करें डेल्टा एच बराबर यू प्लस पी डेल्टा वी जो कि इंथैल्पी चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे तो आप डेल्टा पी पूछा है तो यहाँ पे आप क्या करना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी बराबर होगी डेल्टा पी वी के, और यहाँ पे एच की वैल्यू और यू की वैल्यू रखिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बड़ा आसान था, आंसर यही था, आपको आंसर फर्स्ट होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स का सारा पार्ट आपको क्लियर है, चीजें पता है तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान है आपकी।